दोस्तों, आज की इस लेक्चर में एक्सेल के बारे में तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा की वीडियो है। इसमें मुख्तलिफ फार्मूले बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, अगर आपने एक्सेल पर मुकम्मल अबूर हासिल करना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें ढेर सारे फार्मूले और फंक्शन हैं। तो आगे चलते हैं लेक्चर में। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो ये है कि फर्ज करें यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, यहाँ हम केजी जैसे ही लिखे और यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो किलो है वो 180 रुपये का है। अब जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करें एंटर करें तो यहाँ पे नो वैल्यू दे रहे हैं। तो दोस्तों इसका क्या तरीका है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, इस लिस्ट को पूरा सेलेक्ट करें और यहाँ पर लिखे यहाँ नंबर में जाए और यहाँ कस्टम में जाए। कस्टम में जो ज़ीरो है इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर स्पेस दे दे। स्पेस देने के बाद डबल कोलन में केजी बंद करें, या जो भी आपसे वो मांग रहा हो, PKR हो, रुपीज़ हो, करेंसी हो, जो भी हो वो आपने यहाँ पे बंद करना है। ओके करें। अब दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपने अमाउंट लिखना है, केजी इसके साथ ऑटोमेटिकली आएगा, यानी आपने केजी नहीं डालना है, या जो भी करेंसी हो जो भी वो हो आपने यहाँ पे नहीं डालना है, वो इसके साथ ऑटोमेटिकली आएगा। और उसके बाद फिर ये है कि जो जैसे आप मल्टीप्लाई करें तो ये ऑटोमेटिकली इसका अमाउंट रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। यहाँ पे एक और डालते हैं। अब चूंकि हमने इस पूरे लिस्ट को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे एक और डालते हैं अमाउंट। आप देख रहे हैं आपके सामने केजी इसके साथ आया हुआ ऑटोमेटिकली, हमने नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे हम नंबर में गए थे, इस लिस्ट को सेलेक्ट किया था और यहाँ पे नंबर में गए थे, नंबर में कस्टम में गए और यहाँ पे जो जीरो है इसको सेलेक्ट किया था और यहाँ पे फिर हमने क्या किया, स्पेस दिया था। फिर हमने केजी को डबल कॉलन में बंद किया था। यहां पर आपने सिर्फ एक दफा ही स्पेस देना है, जीरो के बाद एक दफा स्पेस देना है। अब मैं इसलिए कैंसिल करता हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब यहां पे मैं दोबारा अमाउंट डालता हूं। आप देख रहे हैं केजी इसके साथ ऑटोमेटिकली आया। यहाँ पे पर केजी दे दे जो रेट है, या आप मल्टीप्लाई करें या जमा करें जो भी है, मल्टीप्लाई बाई ये वाला एंटर करें तो अमाउंट रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। तो दोस्तों ये एक अच्छा ट्रिक वो है, आप ज़रूर इसको अप्लाई करें। अब यहाँ पर मैं 3480 डॉलर का साइन डालता हूँ, या करेंसी जो भी है वो आप डालें। अब यहाँ पर मैं अब मल्टीप्लाई करते हैं, एंटर करें तो आप देख रहे हैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। अब इसको ख़त्म करें, यहाँ पर दोबारा नंबर में जाए, पूरे लिस्ट को सेलेक्ट करें, नंबर में जाए, कस्टम में जाए, जीरो पे क्लिक करें, स्पेस दे दें और डबल कोलन में डॉलर का निशान डालें और फिर डबल कोलन ओके करें। अब यहाँ पे डालें अमाउंट के साथ डॉलर का निशान डालें, सारी डॉलर का निशान ऑटोमेटिकली आएगा।
तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो ये है कि सब टोटल का है। यहाँ पे हम सब टोटल का क्या फ़ायदा है, सबसे पहले हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगाते हैं आल्ट के साथ इज इक्वल टू का बटन। तो सम का फार्मूला लग गया, एंटर करें। साथ ही साथ यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ से फिल्टर का भी वो लगा दें, फिल्टर पर क्लिक करें तो फिल्टर भी लग गया। अब दोस्तों अगर आप चाहें कि यहाँ पे मैं चंद नाम का वो निकाल दो, डेटा फिल्टर करो, तो क्या तरीका है, यहाँ से फिल्टर में जाए, सेलेक्ट ऑल को ख़त्म करें और यहाँ से जो जो नाम आपको चाहिए उसका डेटा इस लिस्ट में से आपको निकाल करके देगा। फर्ज करें ये डेटा है। लेकिन दोस्तों अब इसमें मसला क्या है कि इसमें अगर आपको प्रिंट चाहिए तो उसमें ना आपको टोटल मिलेगा, उसमें ना आपको टोटल मिलेगा, और जो सीरियल नंबर है वो भी गलत है। तो इसका सलूशन हम किस तरह करते हैं, इसका सलूशन हम सब टोटल के ज़रिए करते हैं। सेलेक्ट ऑल कर दे, ओके कर दे, दोबारा यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। या आपको सीरियल नंबर के ज़रिए फिल्टर करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे आप देख रहे सीरियल नंबर में भी गलती है, सीरियल वाइज नहीं है, और नहीं इसका आपको टोटल मिल रहा है। तो इसका दोस्तों हम सब टोटल के ज़रिए इसका सलूशन निकालते हैं। इसका क्या तरीका है, अभी तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा लिस्ट बनाया, आपके पास सैकड़ों हज़ारों लोगों का डेटा है, उसमें सब टोटल के ज़रिए आप फिल्टर का अच्छा सलूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब टोटल का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू सब टोटल। यहाँ पे सब टोटल आपके पास आ रहा है, इसी पे क्लिक करें तो आपके पास ये सारे फार्मूले ही आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सारे फार्मूले आपके पास आ रहे हैं। इसमें सब हमने सब टोटल में क्या लगाना है, सम का फार्मूला लगाना है। फंक्शन नंबर आपसे मांग रहा है, फंक्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है, सम का नंबर कौन सा है, 9 है। सम पे क्लिक करें, सम फार्मूले का जो नंबर है वो 9 है, कामा डाले। अब आपसे रेफरेंस नंबर मांग रहा है, रेफरेंस नंबर 1 कौन सा है, जिसका हमने सब निकालना है, सब टोटल निकालना है या जमा निकालना है, वो ये है। सेलेक्ट किया और क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें तो आपके पास आ गया है। अब दोस्तों यहाँ से मैं, अब दोस्तों आपके पास टोटल आ गया है। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करें, और जिसका आपको डेटा चाहिए वो आपको निकाल करके, और साथ ही इन्होंने टोटल भी दिया। यही सब टोटल का मेन फ़ायदा है कि इन्होंने न सिर्फ आपको इसका डेटा निकाल के दिया, बल्कि इसके साथ जितने बंदे का आपको डेटा चाहिए उतने का उन्होंने टोटल निकाल करके साथ उसका जो टोटल बनता है वो भी दिया। लेकिन फिर भी इस शीट में मसला तो है, यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो नंबर वाइज नहीं है, यानी 1 2 3 के हिसाब से नहीं है। इसका भी हम ऑल डोंट करके निकालते हैं, ओके करें। इसका क्या तरीका है, तो दोस्तों इसको किस तरह अमल करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ भी हम सब टोटल का फार्मूला लगाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। इज इक्वल टू सब टोटल, ये आप देख रहे हैं नीचे सब टोटल है, इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे ये जितने भी फार्मूले इसका यहाँ पे हम कौन सा वो देंगे, यहाँ पे काउंटा देंगे। काउंटा का नंबर क्या है, 3 है। इस पर काउंटा पे डबल क्लिक करें, कामा डाली। अब हमने मुझसे क्या मांग रहा है, रेफरेंस नंबर मांग रहा है। रेफरेंस नंबर इसका बिल्कुल सामने का है, यही रेफरेंस नंबर है। इसका क्या लोकेशन है, B5। तो यहाँ पे B5 डाले, कोलन, दोबारा B5 डाले, ब्रैकेट क्लोज कर दे। ऊपर भी आप देख रहे हैं ब्रैकेट क्लोज कर दे। उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस B2 को लॉक कर दे। तो B2 को लॉक करने का क्या तरीका है, इस B2 को सेलेक्ट करें,
और F4 प्रेस करें, F4। तो आप देख रहे हैं आपके सामने डॉलर के से पहले और डॉलर के बाद, बी से पहले और बी के बाद डॉलर का साइन आया है। इसी से आपका जो ये फार्मूला है, ये जो B2 B5 लॉक हो जाता है। एंटर करें। एंटर करने के बाद आपने इसको ड्रैग करना है। फार्मूला को हमने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे हमने दोबारा आप देखें, जैसे ही हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, यहाँ सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन ख़त्म करें, जिस बंदे का आपको डेटा चाहिए वो सेलेक्ट कर दे और ओके कर दे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ सेल में जो हमारा इसका जितना भी टोटल आ रहा है वो तो निकाल करके दिया, जो कि यहाँ पे हमने सब टोटल का फार्मूला लगाया था। लेकिन यहाँ पे आखिर में हमारे पास सीरियल नंबर का मसला आ रहा था, तो यहाँ पे सब टोटल का फार्मूला लगाने से सीरियल नंबर का मसला भी हल हो गया। दोबारा मैं करता हूँ, सेलेक्ट ऑल, ओके कर दे। अब यहाँ पे फिल्टर में जितने बंदों का जिसका आपको डेटा चाहिए सेलेक्ट ऑल ख़त्म कर दे। मुजाहिद, जावेद, हमें सिर्फ ये 3 बंदों का डेटा चाहिए, ओके कर दे। तो इन 3 बंदों का हमने यहाँ पे हमें सेल भी निकाला और साथ ही उसका जो टोटल है वो जमा करके दिया, और उसका जो सीरियल नंबर भी है वो भी हमें सही सीरियल वाइज ही दिया है। तो ये दोस्तों सब टोटल का यहाँ पे सबसे मेन फ़ायदा यही है कि सैकड़ों हज़ारों का डेटा हो आपके पास, जिसमें आपको चाहिए, जिसमें चंद बंदों का या मुख्तलिफ ग्रुप का आपको डेटा निकाल करके देना है, लेकिन उसका टोटल भी साथ ज़रूरी है और उसका सीरियल नंबर वाइज भी दुरुस्त होना ज़रूरी है, ताकि आपको प्रिंट करने में आसानी हो, आपको देखने में दिखाने में बहुत आसानी हो। तो इसी का सबसे मेन फ़ायदा यही है। तो दोस्तों अभी इस में हमारे पास ये जो लिस्ट है ये मुकम्मल लिस्ट अपर केस में है, यानी कैपिटल वर्ड्स में है। अभी अगर आपको चाहिए, आपसे रिकमेंड करे इंटरव्यू में या कहीं पे आपसे डिमांड करे कि इसको लोअर केस में तब्दील करें, दोबारा लिखे या जो भी करना है, तो हम चाहते हैं कि इसको फार्मूले के ज़रिए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे। तो क्या तरीका है, यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करें। अभी अपर केस में यानी कैपिटल में हम चाहते हैं कि इसको स्मॉल में लिखे, तो यहाँ पे आपने लोअर लिखना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोअर का फार्मूला ऑटोमेटिकली आया है, कन्वर्ट ऑल लेटर्स इन ए टेक्स्ट स्टार्टिंग टू लोअर केस। डबल क्लिक करें। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका रेंज सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट लोअर केस टेक्स्ट, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दे, आखिर तक आए। आप देख रहे हैं रेंज इसका सेलेक्ट हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर करें। तो ये आपके पास नईमुल अजान यहाँ पे आ गया है। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिर्फ ड्रैग करना है, ड्रैग करते जाए आखिर तक। तो ये जो लिस्ट है जो कैपिटल वर्ड में है, इसको हमने फार्मूला लोअर केस फार्मूला के ज़रिए छोटे केस में कन्वर्ट किया, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। इम्तियाज़ खान है, यहाँ पे छोटे वर्ड में लिखा है इम्तियाज़ खान। तूर खान है, यहाँ पे छोटे वर्ड में लिखा है तूर खान। नियामतुल्लाह है, यहाँ पे छोटे लेटर में आया नियामतुल्लाह। फजल हुसैन है, यहाँ पे छोटे वर्ड में आया फजल हुसैन। अब यहाँ पे दोस्तों हम चाहते हैं कि इसी स्मॉल लेटर में है, इसको हम कैपिटल में कन्वर्ट करें। तो इसके क्या तरीका है, पहले तो हमने कैपिटल से लोअर केस में कन्वर्ट किया, अभी हम चाहते हैं कि लोअर केस से कैपिटल में कन्वर्ट करें, स्मॉल लेटर से कैपिटल में कन्वर्ट करें। तो इसके क्या तरीका है, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपर केस। अपर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास आया, इस पे डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट शुरू भी यहाँ पे एंटर हो गया है। अब आपने सिर्फ इस लिस्ट को सेलेक्ट करना है,
तो हमारे पास इसका जो रेंज है वो यहाँ पे है D1 से लेकर D57। ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर करें। तो अब आपके पास स्मॉल लेटर कैपिटल में आया है। यहाँ पे डबल क्लिक करें ताकि ऑटो सेटिंग हो जाए। अब यहाँ पे जो बिल्कुल कॉर्नर में अपने माउस के लेफ्ट की के साथ ड्रैग करते जाए। तो ये जो लिस्ट है जो कि स्मॉल लेटर में था, यहाँ पर कैपिटल लेटर में यानी बड़े हरूफ में कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या आपको सिखाया, कैपिटल लेटर से लोअर लेटर में कन्वर्ट करना है, फिर लोअर से कैपिटल में कन्वर्ट करना है, यानी स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना, फिर स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट करना क्या तरीका यहाँ पे हमने सिखाया, जिसके लिए अपर और लोअर का फार्मूला अप्लाई होता है। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ डेटा है, जिस डेटे में हमने इसको, ये हमारे फिगर है, ये भी फिगर है, और यहाँ पे हमने डिवीजन का फार्मूला लगाया है, डिवाइड किया है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो पॉइंट में आ रहा है 48.70, 1.96, 10.70, 6.45। अभी हम चाहते हैं कि ये फिगर जो है ये मुकम्मल आए, इशारिया के बाद जो फिगर है वो ना हो। तो इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए राउंड का फार्मूला है। राउंड का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इसके लिए हमने पॉइंट के बाद जो फिगर है इसको ख़त्म करना है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल राउंड फिगर आए, तो इसके क्या तरीका है, यहाँ पे इज इक्वल टू राउंड लिखे इनटू, आपसे नंबर मांग रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करें, कामा डालें। 0 हम किस लिए डालते हैं, ताकि एग्जैक्ट फिगर आए, बिल्कुल एग्जैक्ट आए, तो 0 डालें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करें। तो आपके पास 48.70 की बजाय 70 आया है, 49 आया है। इस तरह जब जैसे ही आप इसको ड्रैग करें तो आपके पास 1.96 की बजाय 2 आया है, और 10 की 10.77 की बजाय 11 आया है, 6.45 की बजाय 6 आया है। अब यहाँ पे जैसे आप इसका सम निकालें, आल्ट इज इक्वल टू सम का फार्मूला है, एंटर करें, तो ये 68 आए हैं। इसका सम निकालते हैं, आल्ट इज इक्वल टू एंटर करें, तो इसका 67.88 आया है। यानी आपको जो बहुत बड़ा डेटा है उसमें जो कैलकुलेशन है वो यहाँ राउंड फिगर में आपको एग्जैक्ट फिगर, अच्छा से फिगर आपको मिलता है। लेकिन वैसे मैथ में जो असूल है वो ये है कि जो 0.50 जो है वो राउंड में 1 कंसीडर होता है, जो 0.50 के बाद है यानी 45 है वो कुछ भी कंसीडर नहीं होता। तो ये आप देखिए 67.88 और 68 इसमें फ़र्क है। तो ये राउंड के लिए अगर आपको चाहिए, राउंड का फार्मूला है इज इक्वल टू राउंड इनटू नंबर दे दे, यहाँ पे ये लोकेशन दे दे, कामा 0 डाले, 0 एग्जैक्ट फिगर आपको देगा, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दे।